आज की जो हमारा टॉपिक है वो है भाई वर्ब का, जो हम बात कर रहे थे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, 3 टॉपिक के बारे में बात कर रहे थे। अब ये टॉपिक ऐसा है कि ये आना कंपलसरी है। आप या स्पीकिंग की बात करें या फिर ग्रामेटिकल सेक्शन की बात करें या फिर कंपटीशन कहीं भी जाना हो, इंग्लिश की फील्ड में आपको कुछ भी करना है ना, ये आपसे दूर नहीं हटने वाला। समझ रहे हो ना? कि जैसे कि आपने मैं पूछा कि डेफिनेशन क्या है वर्ब की, तो आप लोगों ने एक डेफिनेशन रट्टा मार के रखी है, एक ऐसा वर्ड जो सब्जेक्ट के कार्य को बताए, उसे हम क्या बोलते हैं? वर्ब बोलते हैं। ऐसा आप लोगों ने सुना है और किसी ने सिखाया भी है, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं है मैं बताऊँ, क्योंकि हर जगह एक्शन तो करता नहीं है सब्जेक्ट, एक्शन हर जगह सब्जेक्ट नहीं करता। यदि मैं एक सेंटेंस लिखूं कि भैया आई हैव अ कार, अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ इसमें वर्ब कहाँ पर है, तो हमारे दिमाग में जाएगा कि सर वर्ब तो है ही नहीं है, क्यों यहाँ पे एक्शन हुआ ही नहीं है। जब एक्शन हुआ नहीं है तो वर्ब है नहीं। ऐसा नहीं है भाई, यहाँ पर लिखा है हैव। क्या लिखा है? हैव। अब जब हैव लिखा है तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये पोजीशन को शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है? पोजीशन को शो कर रहा है। तो कहने का मतलब किसके पोजीशन को शो कर रहा है? सब्जेक्ट के। किसके पहला काम क्या होता है वर्ब का? ये पोजीशन को शो करता है। किसके? सब्जेक्ट के। याद रखना। अब पोजीशन का मतलब क्या होता है सर? अधिकार। क्या होता है? बोला जा रहा है कि भैया उसके पास एक कार है, उसके पास एक कार है या मेरे पास एक कार है। तो यहाँ पे आई हैव अ कार मतलब मेरे पास कार है। क्लियर हुआ ना? तो पोजीशन शो हो रहा है किसका? सब्जेक्ट का। किसका हो रहा है? सब्जेक्ट का। वेरी गुड। अब मैंने बोला कि भैया आई एम इल, मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं। अब सब्जेक्ट क्या है? बीमार है। सब्जेक्ट क्या है? बीमार है। हम यहाँ पे एक्शन शो कर रहे हैं क्या? नहीं। बट हमारा जो एम वर्ड है वो क्या कर रहा है? आपके स्टेटस को शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है? स्टेटस या फिर स्टेट को शो कर रहा है। ठीक है ना? किसके? सब्जेक्ट के। क्लियर? अब ये स्टेटस होता क्या है आपको बता दूं कि सामने वाला सब्जेक्ट क्या है। व्हाट इज सब्जेक्ट? हाउ इज सब्जेक्ट? हु इज सब्जेक्ट? वेयर इज सब्जेक्ट? ये यदि ये 4 कैटेगरी में बन रहा है। मैंने बोला व्हाट इज कंप्यूटर, क्वेश्चन क्या किया मैंने? व्हाट इज कंप्यूटर? कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है ना? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है ना? पक्का। तो इससे स्टेटस का पता चल रहा है उसका वो है क्या। ठीक है ना? मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ आर यू, अपन कहते हैं तू कैसा है, हाउ आर यू। ठीक है ना? तो यहाँ पर क्या हो रहा है? सामने वाले का स्टेटस पूछ रहे हैं कि तुम कैसे हो। सुन रहे हो ना? हाँ ठीक है। तो सामने वाला रिस्पॉन्ड दे देता है आई एम फाइन। क्या बोल देता है? आई एम फाइन। तब भी हम क्या पूछ रहे हैं? सामने वाले का मेथड नहीं पूछ रहे हैं, हम सिर्फ ये पूछ रहे हैं तू कैसा है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एन एक्शन, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द स्टेटस एंड स्टेट ऑफ समबडी। एम आई राइट? गुड। अब सेकंड लिखा मैंने हु, ये तो इंसान के लिए यूज होता है। हु मतलब पर्सन। ठीक है ना? हु का हिंदी मीनिंग क्या होता है? कौन। भैया तू कौन है? हु आर यू। वो कौन है? हु इज सी। लड़का है तो हु इज ही। समझिएगा बात के लिए? तो इन द सेंस कहने का मतलब ये है कि सामने वाले की हम इंफॉर्मेशन किसकी निकाल रहे हैं? पर्सन की। लेकिन हम ये तो नहीं पूछ रहे हैं कि भैया तू सो रहा है, खा रहा है, गा रहा है, नाच रहा है, रो रहा है, ऐसा बोल रहे हैं क्या? नो, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एक्शन, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द स्टेटस। क्लियर हुआ? वेरी गुड। द नेक्स्ट वन इज वेयर। सब्जेक्ट कहाँ है? सब्जेक्ट भोपाल में। सब्जेक्ट कहाँ है? विदिशा में। सब्जेक्ट कहाँ है? घर पर है। इन द सेंस क्लियर हो गया ना? मैंने बोल दिया। अपन फिर भी करते हैं, सॉरी यहाँ लिखने के लिए जगह नहीं। चलो इतना लिखो फिर हम आगे बात करते हैं। इतना लिखो फिर हम बात करते हैं। चलो ऊपर लिख देता हूँ तो देखो मैंने बोला कि ही इज एट होम। अब सब्जेक्ट कहाँ पर है भैया? घर पर है। कहाँ पर है? घर पर। अब जो इज वर्ड यूज किया है ये क्या बता रहा है? सामने वाले का स्टेटस बता रहा है कि वो कहाँ पर है अभी। समझ रहे? या सुनो? क्लियर हुआ?
तो दो तरीके समझ में आ गए वर्ब को डिफाइन करने के। फर्स्ट वे इज पोजीशन, द नेक्स्ट वे इज स्टेटस। ठीक है ना, जो आज तक आपने डेफिनेशन बना के रखी हुई है कि भाई सब्जेक्ट जब किसी कार्य को करे उसे हम वर्ब बोलते हैं। यहाँ पे कहाँ काम कर रहा है? वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टेटस एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द पोजीशन, दैट्स ऑल। क्लियर? गुड। चलो इतना लिखो, फिर अपन आगे बात करते हैं। या किसी का नाम लिया जाए, हाँ, तो इसके आगे भी एट लगेगा। हाँ, एड ही होगा। हाँ, तो इन मार्केट होगा, वहाँ पर हम बताएंगे जहाँ पर ऐड का यूज़ करना है, इनका यूज़ कहाँ करना है, वो अलग प्रीपोजिशन की क्लास में अपन देखेंगे। हाँ, विजय इज एट होम। रोहित, तुम यहाँ बैठ जाओ, आगे बैठ जाओ, क्योंकि जैसे मतलब लिख रहा है, जब तक पॉज कर दी वीडियो को, पॉज करना है, काटना नहीं है। देखो, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, स्टेटस क्या होता है, वेयर इज सब्जेक्ट, हाउ इज सब्जेक्ट, हु इज सब्जेक्ट, व्हाट इज सब्जेक्ट। क्लियर? एनी डाउट? अब मैंने उससे पहले लिखा था पोजीशन। क्या लिखा था? पोजीशन। थोड़ा सा उसके बारे में देखो, कई बार क्या होता है ना, मैंने स्पेलिंग लिखी POSSESSION, ठीक है। अब जैसे ही मैंने ये लिखा, एन है भैया, ये पोजीशन लिखा, पता है कुछ लोग तो कहते हैं पोजीशन पढ़ा दो सिर्फ, क्योंकि ओ आ रहा है। क्या आ रहा है? ओ। तो कहने भैया पोजीशन पढ़ना है हमको। क्या करना है? पोजीशन पढ़ना है, ठीक है। अब यहाँ देखो, काम की बात करते हैं। अब पोजीशन को भी आप अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। अब इसको एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास दो वर्ड होते हैं, एक का नाम होता है हैव और एक का नाम होता है हैज़। क्लियर? एक का नाम क्या होता है? हैव, और एक का नाम क्या होता है? हैज़। अब हमने क्या किया, इनको अलग कैटेगरी में डिवाइड। ये लेकिन प्रेजेंट टाइम की बात हो रही है भैया। किसकी बात हो रही है? अच्छा सर, पास्ट में भी ये यूज करेंगे? नहीं भाई, व्हेन वी टॉकिंग अबाउट द पास्ट टेंस, तब हम क्या लगाएंगे? हैड। क्या लगाएंगे? हैड। इसका मतलब भी पास्ट में ही होता है, सॉरी। अब इनका हिंदी मीनिंग यदि आपसे मैं पूछूं कि बताओ, यदि कभी कभी माइंड में आ भी जाए कि सर कैसे समझेंगे, तो सिंपल सा तरीका है। इसके दो मीनिंग होते हैं, एक तो होता है पास है। क्या होता है? पास है। कैसे? मैंने बोला मेरे पास एक मार्कर है, ठीक है। सोचो मेरे पास मार्कर, मैं कितना रिचेस्ट पर्सन हूँ इस धरती का, ठीक है। तुम्हारे पास कार है, तुम कितने गरीब हो, ठीक है। तो कहने का मतलब समझ गए ना बात के लिए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? पास है। कौन है? वो हैज लगाना है, ठीक है। सेकंड, कभी कभी इसका हिंदी मीनिंग है भी निकलता है। बोलो क्यों? मैं बताता हूँ। मैंने बोला मेरा एक भाई है, वेरी गुड। मैंने बोला मेरी एक सिस्टर भी है, गुड। समझ ना बात के लिए? एनी डाउट? मेरे 4 फ्रेंड हैं, आई हैव 4 फ्रेंड्स, आई हैव 4। क्लियर हुआ ना? तो इन द सेंस समझ गए ना बात के लिए कि हैव और हैज का यूज कहाँ पे करना है। या तो इसका हिंदी मीनिंग क्या होना चाहिए? पास है, या फिर क्या निकलना चाहिए? गुड। अब दोनों को समझने के लिए आपको बस इतना पता होना चाहिए, ये हैज और हैव सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होते हैं। किसके अकॉर्डिंग होते हैं? चलो सर ने तो बताया था हैव और हैज लगा, तो एक साथ लगा दिया। एक बच्चा आया, नमूना कहता है आई हैव हैज आ कार, हाँ मैंने दोनों लगा दिए। हाँ, नहीं करना है। बोलो कैसे नहीं करना है, मैं बताता हूँ। यदि हमारा सब्जेक्ट आई, यू, वी या दे, ठीक है ना, तब दिमाग नहीं लगाना है, हैव लगाना है। क्या लगाना है भैया? हैव। और मान लो सोचो ही, सी, इट या फिर नेम, तब क्या लगाना है आपको? हैज। एनी डाउट? गुड। अब यदि हम इसको थोड़ा सा और अंदर चलें, चलो भाई चलें। इसको हमने 5 कैटेगरी फिर से रख दी। फर्स्ट
कैटेगरी में हमने रख दिया क्वालिटी। मान लो किसी की क्वालिटी है, किसी के अंदर इंडिविजुअल क्वालिटी है। कौन सी क्वालिटी? इंडिविजुअल क्वालिटी। आपने कहा उसकी तो आवाज़ बहुत अच्छी है, उसकी तो, ठीक है ना। तो हमने यदि किसी से बोलना उसकी आवाज़ अच्छी है, क्या बोलना हो आपको? उसकी आवाज़ अच्छी है। अब आवाज़ अच्छी है, आवाज़ को क्या बोलते हैं? वॉइस। क्या वॉइस? वॉइस बोलते हैं भैया। कई बार तो मैं बड़ा कंफ्यूज होता हूँ, लोग बात इसको भी यही बोल देते हैं और इसको भी यही बोल देते हैं। कुछ लोग वॉइस को ही वॉइस बोल देते हैं। देखो भाई, बी में लिप्स टच होते हैं, वॉइस, वॉइस, ठीक है ना। लिप्स टच नहीं होनी चाहिए। बिफोर विदिशा में, बिफोर बॉम्बे में लिप्स टच हो जाएंगे चलेगा, समझ गए ना बात के लिए। हाँ, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन आपको निकालना होना, तो इतना ध्यान रखें। क्लियर हुए ना? वेरी गुड। अब सुनो, तो मैंने बोला कि उसकी आवाज़ अच्छी है। क्या है? आवाज़ अच्छी है। अब जब आवाज़ अच्छी है तो हमने बोल दिया ही हैज़ अ ब्यूटीफुल वॉइस, ही हैज़ अ ब्यूटीफुल, ठीक है ना। उसकी आवाज़ अच्छी है। यहाँ दिख रहा है, प्रॉपर तरीके से लिख दूँ? गुड, मैंने लिख दिया ही हैज़ अ ब्यूटीफुल वॉइस। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे सर ये तो ब्यूटीफुल है, आवाज़ थोड़ी काउंटेबल होती है। आवाज़ थोड़ी काउंटेबल होती है। सर आपने तो ए लिख दिया, क्यों? नहीं, ए नहीं लिखा है, उसके पहले देखो क्या लिखा है। नहीं, ब्यूटीफुल लिखा है। क्या लिखा है? और ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव है। क्या है? और एडजेक्टिव के पहले क्या लगाओगे आप? ए एन, सॉरी। क्लियर हुआ ना? एनी डाउट? नहीं समझे? एडजेक्टिव के पहले ए और एन का यूज़ करना है। किसके यूज़ करना है? ए और एन। ऑलवेज रिमेंबर, इसके पीछे कुछ भी आए चलेगा, सिंगुलर हो, प्लुरल हो, या फिर काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल हो, चलेगा। इट्स ओके, नॉट एट ऑल, बट यू हैव टू मेंशन ए और एन बिफोर एडजेक्टिव। यदि इसके बाद क्या आ रहा है? नाउन। क्या आ रहा है? अब ये तो सबको पता है, इट्स अ वॉइस। वॉइस मीन्स नाउन। कौन सा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। समझे ना बात के लिए? एनी डाउट? नहीं समझे? आप लोगों ने नर्सरी में 5 नाउन पढ़े होंगे। कितने प्रकार के पढ़े होंगे? एक का नाम रखा होगा प्रॉपर, एक का नाम रखा होगा कॉमन, एक का नाम रखा होगा कलेक्टिव, एक का नाम रखा होगा मटेरियल, और एक का नाम एब्स्ट्रैक्ट। क्लियर हुआ ना? 5 टाइप्स के नाउन पढ़े थे हम जब छोटे छोटे थे। कल स्कूल जाते टीचर पट पढ़ते, कल पढ़ रट्टा मार, डेफिनेशन तो और इतने अच्छे से रटवाते थे जितने अच्छे से आज तक नहीं सीख पाए, ठीक है ना। तो इन द सेंस समझना बात के लिए। तो उनमें से जो लास्ट वाला जो नाउन होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, वॉइस क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जिसे ना तो आप देख सकते हो और ना तो छू सकते हो, बट यू कैन लिसन और यू कैन फील। आप क्या कर सकते हो? फील कर सकते हो या फिर सुन सकते हो, ठीक है। इसलिए तो वो गाना गाया था, सुन रहा है ना तू। क्लियर हो गया ना? एनी डाउट? गुड। अब यहाँ देखो, हमने फर्स्ट क्वालिटी रख दिया। सेकंड है जब भी आपको किसी भी व्यक्ति की ऑनरशिप को शो करना हो। अब ऑनरशिप क्या होता है मैं आपको बता दूं। मालिकाना अधिकार है, मेरे पास मार्कर है, तुम्हारे पास कार है, उसके पास ट्रैक्टर है। ऑनरशिप का मतलब होता है जिस चीज़ को आप खरीद सकते हो और मौका पड़े तो बेच भी सकते हो। मैंने OLX पे डाल दिया क्या मार्कर, ठीक है ना। तो इन द सेंस समझ गया बात के लिए। जिन चीज़ों को हम खरीद सकते हैं या जिन चीज़ों को बेच सकते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? ऑनरशिप, ठीक है ना। एनी डाउट? मैंने बोला है कि तुम्हारे पास जो भी यहाँ आसपास देखो जो जो दिख रहा है वो सब क्या है? क्या है? वस्तुएं हैं ना, इनको खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। द नेक्स्ट वन, रिलेशनशिप क्या होता है? इसका मतलब रिश्तेदार। चाचा हैं मेरे, एक चाचा जी हैं, एक ताऊ जी हैं, ठीक है ना, एक ही हैं, ठीक है। अब आपने बोला मेरे तो भाई 2 भाई हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है? रिलेशनशिप है। मेरी एक सिस्टर है, मेरे 5 फ्रेंड हैं, ठीक है ना। तो आपको ऐसा जब बोलना हो, ठीक है, तब भी आप हैव और हैज लगाओगे। क्या लगाओगे? हैव और हैज। अब उसके बाद आ जाता है भाई
क्वालिटी की बात की, ऑनरशिप की बात की, रिलेशनशिप की बात की, अब आती है इवेंट। तुम्हें पता है मेरा 5 तारीख को एग्जाम है, 5 तारीख को क्या है, एग्जाम है, ठीक है ना। तो इवेंट क्या है, 5 तारीख नहीं है, इवेंट एग्जाम है। क्या है, एग्जाम, ठीक है ना। क्लियर, नहीं समझ बात के लिए। आपने बोल दिया मेरा 5 तारीख को एग्जाम है, 10 तारीख को ये है, 20 तारीख को ये है, समझ बात की, संडे के दिन ये है। तो जब आप कोई सा भी एक्टिविटीज़ करने जा रहे हो, मैंने बोला कि मेरी 2 बजे मीटिंग है, क्लियर। तो मीटिंग भी क्या है, एक इवेंट ही है, प्रोग्राम है, सीधी सीधी शब्दों में, ठीक है। द नेक्स्ट भाई, हमने क्वालिटी कर दिया, ऑनरशिप कर दिया, रिलेशनशिप कर दिया और इवेंट की बात कर ली। अब हम बात करते हैं, लास्ट बनता है जिसे हम बोलते हैं पार्ट्स ऑफ समथिंग। शॉर्ट फॉर्म में लिख दूं STH, दिखेगा नहीं उस साइड। पार्ट्स ऑफ समथिंग, 5th क्लास मत लिख देना, कह रहे सर 5th क्लास लिख दी, समथिंग लिखा है, ठीक है। क्लियर, बोलो तो कैसे। मैंने बोला अपन जब बचपन में थे, आप लोगों को पता होगा, एक ऐसे याद कराते थे काऊ का, बहुत जोर जोर से पीट पीट के, मुझे तो बहुत पीटा है सर ने। हमारे जो रिस्पेक्टेड टीचर थे वो मुझे बहुत जोर जोर से धोते थे, कह रहे कृष्णा याद कर, आज की तारीख में याद हो जाए तो रात भर रट्टा मारते थे और करना कुछ नहीं था। इट हैज़ 4 legs, काऊ हैज़ 2 eyes, बस इतना याद करना था। इसी के चक्कर में डांट खाते थे और 4-4 डंडे भी खाते थे। अब तो मानना बंद कर दिया, इसलिए बच्चे पढ़ते भी नहीं है। क्लियर हुआ ना, होता था तुम लोगों ने ये दिन नहीं देखे, लेकिन हम लोग जो कुट पिट कर आए हैं तो हम लोगों को पता है कि भाई रात भर रट्टा मार रहे हैं ऐसे को। उसके बाद याद आ जाता कि हाँ अब कर लिया। तो मान लो अब आपसे बोल दिया जाए, आज मैंने सिखा दिया, आप बना के लिख दोगे, आराम से लिख दोगे, कुछ नहीं करना। इट हैज़ 4 legs, इट हैज़ 2 eyes, इट हैज़ 1 tail। याद हो गया, लिखते जाओ। मान लो कार खड़ी है बाहर, क्या खड़ी है, कार, तो लगा दो कार के 4 इंडिकेटर है, कार के 4 व्हील्स हैं। समझ में बात के लिए कुछ नहीं करना। इट हैज़ 4 इंडिकेटर्स, हाँ लगाओ मन से एक, ठीक है। आ गया समझ में, एनी डाउट। चलो भाई तो लिखो इतना, फिर बात करते हैं। चलो यहाँ देखो, द नेक्स्ट वन भाई, हमने 2 तरह से वर्ब को समझने की कोशिश की, एक पोजीशन के द्वारा और एक स्टेटस के द्वारा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि वर्ब को एक और तरीके से समझा जा सकता है, जिसका नाम होता है, जो आपने अभी सीखा है अभी तक, एक्शन। जब कोई सब्जेक्ट किसी कार्य को करे उसे हम वर्ब बोलते हैं, बात खत्म। क्लियर हुआ ना, तो याद रखिए एक्शन। अब एक्शन को बताने के लिए इंग्लिश में तो आप बता ही सकते हो, when subject does something या फिर समथिंग की जगह वर्क भी लगा सकते हो। when subject do या does work, यहाँ पे वर्क भी लगा सकते हो, does a work that is called action। मतलब कोई भी सब्जेक्ट कोई काम करे, क्या करे, कुछ भी काम करे, ठीक है ना, तो उसे हम क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्ब। क्लियर हुआ ना, याद रखो। अब कैसे, मान लो कि ये मोहन है, कौन है, मोहन। मोहन, यहाँ पे मैंने लिखा कि मोहन क्या करता है, मोहन तो बहुत सारे काम करता है, सोता भी है, नाचता भी है, स्टडी भी करता है, सीखता भी है। क्लियर हुआ ना, कभी कभी नहा भी लेता है, मौका मिलता तो। एक बात, अच्छे अपने भविष्य के बारे में सोचता भी है, और सोचेगा तो लिखेगा, राइट। पढ़ता भी है, रीड, ठीक है। तो ये जो एक्शन हैं, कोई भी काम है जो किसके द्वारा किया गया है, सॉरी सब्जेक्ट के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है, सब्जेक्ट के द्वारा, उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्शन। क्या बोलेंगे, समझे, एनी डाउट। अब सुनो,
ये तो हमने सिर्फ अभी ना तो ये टाइप पढ़ा, टाइप नहीं पढ़ा है, इतना ध्यान रखना है। कह सर अच्छा वर्ब को टाइप, वर्ब के 3 टाइप होते हैं, एक स्टेटस, एक पोजीशन, एक एक्शन। नहीं भाई, ये हमने सिर्फ डिफाइन किया है। क्या किया है? डिफाइन। सुन रहा है ना तुम? यस और नो? वेरी गुड, राइट डाउन। अब आगे बात करते हैं अपन कैसे समझना है, ठीक है।